तो नींद पे आप स्लीप पे क्या कहना चाहेंगे या क्या ऐसे टिप्स बताना चाहेंगे कि नींद ठीक हो हमारी? 1 घंटे सोने से पहले मैं मोबाइल को टच नहीं करता हूँ। बजे के पहले किसी का भी कॉल में रिप्लाई नहीं करता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति में गणेशा को माना जाता है गॉड ऑफ विजडम। तो विजडम तब आती है जब आप माइंड को कंट्रोल करते हो, माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता। इसलिए गणेश जी का वाहन माउस है, क्योंकि चूहे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और वो उस पर काबू पाते हैं, उस पर चलते हैं। माइंड शुड बी योर स्लेव, यू शुड नॉट बी अ स्लेव टू द माइंड। का जिक्र किया था कि आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और भारत में जैसे अभी हम कुछ रिसर्च देख भी रहे थे कि यहाँ पर खास तौर पे हमारी यूथ स्लीप डिप्राइव्ड काफ़ी ज़्यादा है, नींद उनकी पूरी नहीं हो पाती है और नींद आती भी नहीं है अक्सर लोगों को। तो नींद पे आप स्लीप पे क्या कहना चाहेंगे या क्या ऐसे टिप्स बताना चाहेंगे कि नींद ठीक हो हमारी? सोने के 1 घंटे पहले मैं स्क्रीन को नहीं देखता हूँ। ओके। मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ। हम्म। एक आधी बार अगर मुझे कुछ फैमिली के साथ कुछ शो देखना हो तो एक आधी बार शाम को देख लेता हूँ, वो भी आउट ऑफ क्यों देखना है, वरना मैं टीवी तो देखते नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता हूँ। हम्म। लाइक आई डोंट वॉच। हम्म। 1 घंटे सोने से पहले मैं मोबाइल को टच नहीं करता हूँ। ओके। सोने के पहले मैं या तो सोते सोते या बैठे बैठे हम्म। ग्रेटिट्यूड करता हूँ, हम्म। थैंक यू करता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ मेरा अगला दिन और मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है। हम्म। वो करते करते मैं सो जाता हूँ, नींद आ जाती है। हम्म। सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर 5 सवा 5 बजे मेरी आंख लग जाती है और 6 सवा 6 बजे मैं उठ जाता हूँ, या 6:30 बजे। मेडिटेशन ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ रेस्ट। मैं बहुत डीप मेडिटेशन करता हूँ। राइट। बट मेन चीज है कि वी आर अ स्लीप डिप्राइव्ड नेशन, और इसलिए क्योंकि हम अपने गैजेट्स को इतने अटैच्ड हैं। सबसे पहले उठते हम मोबाइल को टच करते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उठते थैंक यू करता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ, फिर मिरर के सामने जाते अपने आप को देखता हूँ मिरर में, और अपने आप को मैं कहता हूँ मैं अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स के पॉजिटिव रीअफर्मेशंस करता हूँ ओके। कि दिस और जो मुझे चाहिए मैं उसको रीअफर्म करता हूँ। फिर मैं आते हैं, उसके बाद मैं अपना मोबाइल, मैं 9 बजे के पहले किसी का भी कॉल में रिप्लाई नहीं करता। मैं 9 के पहले अब, और जो ये पॉडकास्ट देखेंगे वो जानेंगे, 9 के पहले रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करता ही नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ठीक है, मैं करता ही नहीं रिप्लाई। मैं अपने फोन को ही नहीं देखता, रिप्लाई क्या करूंगा? रिप्लाई करने के लिए पहले फोन तो देखना होगा ना। फिर होगा यार, आपका मैसेज आया, प्रियंका मैसेज आया, इसका मैसेज आया, उसका मैसेज आया, यार एक रिप्लाई कर दो, तो फिर आप उसी में रह जाओगे, फिर रील्स चालू होगे। मैं करता ही नहीं रिप्लाई। 9 तक मैं फोन को टच ही नहीं करता। जो कुछ नहीं, 9 बजे, और जो कुछ बहुत इमरजेंसी होगी, जो इमरजेंसी किसकी हो, जो मेरे बहुत करीब है, मैं लैंडलाइन पे कॉल कर देंगे, मैं उठा लूंगा। अगर कंटिन्यूसली कॉल आ रहा है, मान लो मेरे घर में कोई इमरजेंसी, भगवान ना करे, या किसी बहुत करीबी दोस्त, सबके पास मेरा लैंडलाइन है, वो लैंडलाइन पे कॉल कर देंगे तो मैं उठा लूंगा लैंडलाइन। मैं अपना फोन चेक ही नहीं करता 9 के पहले। मेरा सबसे 4 बजे उठता हूँ, 5 सोता हूँ, 6 उठता हूँ, 6 से 9 में सब करता हूँ, फोन चेक करे बगैर। अपने एंट्रीज करता हूँ, लिख लेता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। दिल्ली में मेरी डॉग को वॉक के लिए लेके जाता हूँ, जाकर मेरी मॉम को मिल लेता हूँ, मेरे बेटे के साथ खेलता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, फोन को टच नहीं करता हूँ। उसके बाद मैं फोन को टच करता हूँ। फिर 9 के बाद मैं फोन रिप्लाई करूंगा, मैसेज करूंगा, व्हाट्सएप करूंगा, ईमेल करूंगा, जो भी, उसके पहले नहीं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रीडिंग करूंगा, रीडिंग ओके कर 6 से 8 के बीच में रीडिंग करूंगा। अखबार हो, कोई किताब हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, कोई आर्टिकल हो जो मुझे पढ़ना है, वो मैं ही पढ़ लूंगा, फोन को नहीं। राइट राइट। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बताया आपने, क्योंकि स्लीप डिप्रिवेशन के लिए सबसे ज्यादा आपका स्क्रीन रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा आप ये screen, चीज हाँ सोचिए, जी। हमारे पास इतने ज्यादा माध्यम है आज कम्युनिकेशन करने के लिए, फिर भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और सो नहीं पा रहे। क्यों? नोटिफिकेशन आया, देखा, कुछ मैसेज आ गया, फिर एकदम चालू हो से गया, फिर गॉसिप, फिर फालतू की गॉसिप, फिर फालतू की स्क्रीन, फिर फालतू के रील, फिर इसने ये पहना, उसने ये की है, उसने ऐसा किया, उसने उसके साथ बाहर गया, फिर वो देखो, फिर रील देखो। क्या जरूरी है? ठीक बात है। तो आई थिंक स्लीप हाइजीन में आप बताएंगे कि सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। नंबर 2, सोने के 1-2 घंटे पहले कुछ मत खाओ। पर कई लोगों को नींद नहीं आती बिना खाए। ये सब साइकोलॉजिकल है। अच्छा। आप शाम को खा लो ना। ये वेस्ट में कैसे आती नींद? वो 6-7 बजे खाते सो जाते हैं, वो 9, साढ़े 9, 10 बजे। मैं ये नहीं कह रहा आप 10 बजे सो, इंडिया का कल्चर लगे, 7 बजे खाते आप 10 बजे नहीं सो सकते। ये मतलब आपको बाकी वेस्ट की सारी चीजें चाहिए, ये आपको नहीं लेना जो अच्छी चीज है। और एक्चुअली वेस्ट ने भारत से लिया है। अगर आपको याद हो, हमारे जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी हमारे संत थे, साधु है, सनसेट के पहले खा लेते थे। उनको कैसे नींद आती थी?
मतलब आपको चाहिए वो, बट करना नहीं है, क्योंकि क्या है, आपको पलंग के अंदर बैठ के चिप्स खाना है, पर उससे टीवी थोड़ा देखते अच्छा देखते, फील होता है ना कुछ। वो चिप्स के अंदर वो एमएसजी होता है, वो फीलिंग होता है आपको, वो ऑब्वियसली आपको हाई देगा, शुगर हाई देगा, वो आपको वो हाई देगा, बट वो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। हाई तो आपको ड्रग्स भी देता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। कोकेन भी देता है, तो फूड की भी एडिक्शन हो गया आप कहते हो? बहुत बड़ी एडिक्शन है। बड़ी फूड के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस डालते हैं, हम्म सोडियम डाला जाता है, हम्म एमएसजी डाला जाता है, विच इज अगेन अ फॉर्म, यस यस। इससे आपको हाई मिलता है, टेस्ट मिलता है, टेस्ट मेकर्स डाले जाते हैं, जिसके कारण आप नो वन कैन ईट जस्ट वन, आप खाते ही रहते हो। आप पलंग में बैठे चिप्स खा रहे हो, पलंग में बैठे पिज्जा खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है? कैसे आएगी नींद आपको? नींद आने के लिए बॉडी को कुछ काम तो करना चाहिए। आप 8 बजे से पलंग में बैठकर एसी में, मैं एसी के खिलाफ नहीं हूं, पिज्जा खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, केचप में डुबा के जो शुगर है, और टीवी देख रहे हो, आपकी बॉडी को नींद कैसे आएगी? वही वही। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, मैं वो नहीं कर रहा, हम हाँ, वो exactly, लाइफस्टाइल, वो नहीं, बिल्कुल वे प्रैक्टिकल हम बेचारे किलोमीटर के किलोमीटर चलते थे, एक घर से दूसरे घर जाते थे, शाम के पहले वो खाना ले लेते थे, खाना को नमन करते, वो खाना खाते थे, ऑब्वियसली वो बॉडी उनको नींद नींद आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, कई बार फिर हम कंपेयर भी करते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो सब खा लेते थे तो क्यों नहीं खाते हैं, तो वो उतना वो मेहनत भी करते थे, पैदल चलते थे, पर हम उनकी लाइफस्टाइल देखो, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की थी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज भी मेरी मॉम को मैं बताऊं, मेरी मॉम के पास जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, मेरी मॉम आज भी कहती है कि घर का कुछ काम मैं करोगी। जैसे मेरी मॉम के घर के अंदर, हालांकि वी आर मुस्लिम्स, मॉम मुस्लिम फॉलो करती, लेकिन मंदिर है, तो मॉम हमारे पूना के अंदर गणपति सबके घर में होते हैं, तो जो उनके गणपति के इर्द गिर्द थे और जो बाकी माँ लक्ष्मी का ये सब, वो खुद ही साफ करेगी, वो किसी को अलाउ नहीं करेगी। इट्स नॉट फॉर एनी अदर रीजन के ऊपर नीचे, कि उससे उसका एक्सरसाइज हो जाता है, उसका साइकोलॉजिकल वो है। वो आज भी बोलेगी मेरी मॉम कि मेरे रूम में मैं अपने कबर्ड की सफाई खुद करूंगी, अपना जो क्लोथ्स है मैं खुद आयरन करूंगी। अगेन नॉट कि मैं नहीं चाहती हूँ किसी और कि उसको वो एक्सरसाइज हो, वो लाइफस्टाइल है। मेरी मॉम आज भी, मेरी मॉम मेरे घर से 2 मिनट की दूरी पे रहती है, आज भी वो बोलती है यार मैं तेरे घर चलते आओगी, मेरी डॉग को लेकर वो आती है, चलते। ऑफ कोर्स अब क्योंकि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, तो मेरा या तो मेरा गनमैन या तो उनके साथ जो उनका एक सिक्योरिटी या एक आदमी उनके साथ चलता है, बिकॉज सीनियर सिटीजन, हमारे लोग देश में चलाते भी माशाल्लाह बढ़िया चलाते गाड़ी सब जगह पर, तो वो सिक्योरिटी के लिए somebody walks with her, पर वो आज भी होती है मैं वॉकिंग आऊंगी तेरे घर पे, जबकि मुझे जाना है गाड़ी में उसके घर पे। नहीं बिल्कुल क्यों? वो लाइफस्टाइल आज भी उसकी। मेरी मॉम का क्या है, मैं थोड़ा 8 बजे तक खाना खा लूंगी, तो वो हो ही जाता है। राइट। अब वो मेरी मॉम रोज 12 साढ़े 12 बजे हमारे जहाँ प्रे करते उसको जमात खाने बोलते हैं, वो जाते धूप में बैठती, वो जमात खाने में जाते क्यों प्रे करती है? नॉट फॉर प्रेस, वो वहां बाहर बैठती धूप में बैठती है, वहां पे जो डॉग्स उनको फीड करती है, तो धूप में वो विटामिन डी ले रही है, उसको भी विटामिन डी की शॉर्टेज है मॉम को। फिर वो जाती है शाम को मंदिर के पास बैठने को, जहाँ सब लेडीज आते हैं, तो वहां साफ सफाई कर लेते हैं, वो साफ सफाई खुद ही करते, वो एक एक्सरसाइज हो जाता है, एक रूटीन हो जाता है। नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर लैक और मोर ऑफ मनी, नॉट इवन फॉर सेवा, फॉर योर ओन हेल्थ। हम भी उसको रिलीजियस एक एंगल है, बट एक है उसमें आप लाइफस्टाइल देखो, एग्जैक्टली। तो उनसे कंपेयर तो कर ही नहीं सकते ना। अब वो अगर वो मंदिर के सीढ़ियां साफ कर रहे हैं मेरी मॉम, तो झुक रही है, तो उनका बेंडिंग हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे घर पे चलते आ रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जिनके हम 60s या 70s की एज देखें, इनफैक्ट हम भी देखते हैं लैब में, उनकी रिपोर्टें ज्यादा हेल्दी दिखती है, बायोकेमिस्ट्री ज्यादा अच्छे पैरामीटर। मैं ये मेरी मॉम को बोलता हूँ, उनके हेल्थ इतनी अच्छी, अब हर और हार्ट इज परफेक्ट, सब चीज अच्छा। ये आप बेवकूफी वाली बात बोलो, मेरी मॉम को डांट लगाई इसके ऊपर, मेरी मॉम और मैं हंस रहे थे, मैंने डांट लगाई इस पे। कोई भी मेरी मॉम को मिलता है ना आजकल, वो कहते हैं अरे आप बहुत पतले हो गए हो, यू इडियट। तो क्या मेरी मॉम मोटी हो, घुटनों में दर्द हो, चल नहीं पाए? मेरी मॉम हेल्दी है, शी इज फिट फॉर हाइट एंड हर एज, शी इज परफेक्ट, शी इज परफेक्ट। वो फटफट चल सकती है ना 60s, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल स्पेक्स है जो वो है, नॉर्मल थोड़ा सा हियरिंग का थोड़ा, बिकॉज एज, बियॉन्ड दैट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हेल्थ की, ना चलने की, ना किसी और की, ना हार्ट की, ना डायबिटीज की, ना शुगर की,
हाँ, बट वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी थी, तो आप उसको कह रहे हो आप पतले हो, और आप ओवरवेट, हाँ आप चल नहीं सकते हो 10 कदम, हाफ ए बिगर, आप मेरी मॉम को कह रहे हो आप बहुत पतले हो गए, आप ठीक तो, मेरी मॉम ठीक है, आप पतले हो जाओ। मेरी मॉम को डांट लग गया, मैंने क्या चल रहा है। ये, हाँ ये इस तरह की खैर बातें होती एक है दिन अक्सर। मैंने मेरी मॉम की एक फ्रेंड को डांट लगाया, कोई एक सज्जन थे, हम्म तो कहीं था, तो कुछ मीटिंग थी, ऐसे में जा रहा था, तो मैंने अपने, तो मेरे गन मैंने कहा कि मम्मी ये क्लब में, बोला चलो मैं पिकअप करता हूँ, गया तो मम्मी को देखते मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत पतले हो गए, मोटा आदमी बिल्कुल इस चेयर में फिट नहीं होगा, 4 कदम चल नहीं सकता, 3 स्टेप्स उतरने को उसको पकड़ रहा है, मैं उसके कान के नीचे बजाने वाला था कि नालायक, अगर वो सीनियर नहीं होते उनको बोलता आप चल नहीं सकते हो, कह रहे मेरी मम्मी अनफिट है। हाँ हाँ हाँ। नहीं पर वो लोग कहते हैं अक्सर, जैसे थोड़ा मतलब ये क्या लॉजिक है। कहेंगे उनको। तो फिर मैंने मॉम को बोला, मैंने बोला सर ये ऐसे बोल रहे, ये चल नहीं सकते, मैंने उनके बोला आप चल नहीं सकते, आप स्टेप से उतर नहीं सकते हो, पकड़े बगैर, आपको पतला होना चाहिए, मेरी मॉम फिट है, इस उम्र में फटफट चलती चल चलती, एक डेफिनेशन चेंज होना चाहिए। नहीं लेकिन आप साइकोलॉजिकली लोगों को डरा था, ये आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते, बहुत पतले हो, क्या नॉनसेंस है। नहीं नहीं ठीक बात है। एक्चुअली यहाँ पर जैसे हम ज्यादातर कहते हैं, मतलब फिटनेस का मतलब है डबल चिन होना चाहिए ऐसा, हाँ, और पेट थोड़ा पेट बाहर बड़ा होना होना चाहिए, तब आपको कहेंगे। नहीं तो अक्सर लोग हाँ, कहते हैं कि बहुत पतला, कमजोर, आपका खाता अब नहीं कमजोर हो गया, है। शी इज परफेक्ट, आई हर नो। पैरामीटर्स आर परफेक्ट। तो यस यस। ये एक चीज है, हमें इस पे बात करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। नहीं आपने जैसे माता जी का जिक्र किया, अपनी मोम का जिक्र किया, और खास तौर पे जैसे अभी आपने बात की, जैसे अगर हम यंग फीमेल्स की भी बात करें, क्योंकि हमारी जो फीमेल व्यूअर्स भी हैं, हाउस वाइफ्स भी होती हैं सब, वो तो वो अगर घर का काम कर रहे हैं, आजकल का जो घर का काम है, तो उसको आप एक्सरसाइज में काउंट करेंगे क्या? वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना और, नहीं, क्योंकि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी, आपको उसकी करने की जरूरत नहीं, रादर गो टू द जिम, हाँ डू, जाना चाहिए। या जिम इज मस्ट, राइट राइट। मस्ट, हाँ डू योगा, डू पिलाटेस, राइट बट राइट। डू वर्कआउट, बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल। मोबिलिटी जरूरी है। एग्जैक्टली। खास करके इंडियन वेमेन में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है। हम्म। वर्किंग आउट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कआउट करो, कुछ भी आप करो, बट फिजिकल एक्सरसाइज, जरूर रेजिस्टेंस करें। ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके। हालांकि योगा के अलग फायदे होते हैं, जिम के। बट एटलीस्ट डू योगा, बट एक्सरसाइज इज अ मस्ट, या पिलाटेस आप कीजिए, जो भी कीजिए, बट कीजिए, राइट वो राइट। बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। तो अभी जैसा हम बात करते हैं, आजकल हमारी यूथ भी काफ़ी बिल्कुल क्विक फिक्स चाहते हैं, तो हमारे कुछ इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं रैपिड डन, फायर वाले, तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप ब्रीफ में आंसर डन। करें। तो हैम्पर जैसे मिलेगा, नहीं बिल्कुल प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन पाउडर का बिल्कुल हैम्पर। मिलेगा। तो जैसा हम हेल्थ एंड वेलनेस की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी से डन। रेलेवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। तो तहसीन की अगर हम बात करें, तो कार्डियो या वेट वेट ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। विदाउट डाउट। ओके ठीक है, क्या फायदा उसका? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आपके बॉन्ड्स डेंस हो गए, हम्म आप एज नहीं करोगे, आपके मसल जितना बढ़ेगा, आपका एजिंग कम होगा, आप फिट उतना ज्यादा होगे। कार्डियो इज गुड फॉर हार्ट, ओके। बट वेट ट्रेनिंग इज गुड फॉर बोथ हार्ट एंड फॉर मसल्स। ऑलराइट। कार्डियो से आपका मसल्स नहीं बढ़ेगा, एंड जितना आपका मसल बढ़ेगा उतना आप यंग होगे। तो जो जिम नहीं जा सकते, वो कुछ वेट ट्रेनिंग कैसे करें? घर पे भी कर फ्री सकते एक्सरसाइज करो, पर जिम क्यों नहीं जा सकते, दिस आई हैव नेवर अंडरस्टूड, आप क्यों नहीं जा सकते। हैं? जिम को लेके लोगों को मिथ भी है कि हार्ट अटैक हो जाता ये ना, एक तो दो चीजें, एक तो हार्ट अटैक, वो एक हमने समझा फैक्टर्स क्या है। है, बट उससे बड़ा मैं आपको एक फैक्टर बताता हूँ। एक ना, मैं जब मेरे खुद का एक जिम था, मैं आई टू रन, तो आधे लोग आते थे कि मुझे बॉडी बनानी है, लेकिन मेरे को आर्नल्ड जैसी बॉडी नहीं चाहिए। फिर मैं उनको कहता था आप रोज 1 घंटा क्रिकेट खेलोगे, आप सचिन तेंदुलकर जैसी बैटिंग करोगे? बोले नहीं। तो आप 1 घंटे की जिमिंग में आर्नल्ड जैसी बॉडी कैसी बनेगी आपकी? कोई आंसर नहीं होता। और ये जो पहली बात है ना, मुझे मसल नहीं चाहिए। कोई आपको बोला आपको मुकेश अंबानी जैसा पैसे वाला नहीं बनना है, सबको बनना है, तो भाई आप बना नहीं सकते, क्योंकि आप आलसी हो, आपको बनाना नहीं है। मेरे बनना नहीं है एक्सक्यूज है, एग्जैक्टली। आपको बनाना नहीं। कोई बोलेगा मुझे मुकेश अंबानी जैसा पैसे वाला नहीं बनना है, या इलॉन मस्क जैसे नहीं बनना है, या अडानी साहब जैसे नहीं बनना है। ये क्या नॉनसेंस है। प्लीज बनाओ बॉडी, मसल बनाओ, जितना आप मसल बनाओगे उतना आप हेल्दी रहोगे, पीरियड। तो यंग लोगों को जिम में जाना चाहिए? 100% यंग लोगों को और भी जाना चाहिए, और सीनियर्स को भी जाना चाहिए, सबको जिम में सबको जाना चाहिए, लड़की लड़का, यंग ओल्ड सबको। छोटे बच्चों को जिम में भेजने से उनकी हाइट नहीं बढ़ती? ये मिथ है, ओके, एब्सोल्यूट मिथ है।
क्या हाइट का और मसल का क्या कनेक्शन है? हाइट का जेनेटिक्स का कनेक्शन है, प्रोटीन का कनेक्शन है, न्यूट्रिशन का कनेक्शन है. हाउ इज मसल्स गॉट एनी कनेक्शन? मसल बढ़ेगा तो हाइट छोटी होगी. ठीक है. और वही चीज अगर हम फिर वही चीज आप बेस्ट को बोलो, मुझे आर्नल्ड जैसा बॉडी नहीं चाहिए, तो आर्नल्ड टॉल कैसा है? नहीं, वो जेनेटिक्स है. फिर जेनेटिक्स आपके हाइट में कैसे नहीं है? वही चीज है. वही सब उनका न्यूट्रिशन आपके न्यूट्रिशन में बहाना फर्क है. है. कोई इससे फर्क. बट obviously it has to be in a kids should go to kids gym. Then they should be a teenage gym. You can't आप एक आप नहीं. adult. हाँ. ठीक है.